वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीकली पीआईबी न्यूज़ में हम 25 सितंबर से अक्टूबर 1 तक के पीआईबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम दादा साहिब फाल्के अवार्ड, न्यू चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, पर्यटन पर्व, 5G सर्विसेज, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जलदूत ऐप एंड काकाडू एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं। अभी न्यू दिल्ली में हाल ही में 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स देखने को मिले। इन अवार्ड्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आशा पारेख जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड आशा पारेख जी को इंडियन सिनेमा के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। पिछले साल ये अवार्ड रजनीकांत जी को दिया गया। दादा साहिब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, जो हर साल डायरेक्टोरेट और फिल्म फेस्टिवल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इस अवार्ड में एक स्वर्ण कमल, शावल और 10 लाख तक की राशि दी जाती है। इस अवार्ड को 1969 में दादा साहिब फाल्के की याद में शुरू किया गया। दादा साहिब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उनके द्वारा ही इंडिया की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को 1913 में बनाया गया। इस अवार्ड को पहली बार 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में देविका रानी जी को दिया गया। अभी तक 2022 तक ये अवार्ड 52 लोगों को दिया जा चुका है। इसके अलावा बाकी जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे बेस्ट फीचर फिल्म सोरारई पोट्टरू को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा जी को, बेस्ट एक्टर सूर्या और उनके साथ अजय देवगन जी को मिला, बेस्ट डायरेक्टर साचे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया जी को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन और बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को मिला। आगे बढ़ते हैं। अनिल चौहान जी हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इससे पहले जनरल बिपिन रावत जी थे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, पर उनके एयर क्रैश में डेथ के बाद पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे, बट उनका देहांत उनके एयर क्रैश में हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हमारे देश के नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। ये सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फर्स्ट जो थे वो जनरल विपिन रावत जी थे, बट उनका एयर क्रैश में डेथ होने के बाद ये पोस्ट खाली थी। जनरल चौहान जो है उनका जन्म 18 मई 1961 में उत्तराखंड में हुआ। ये 4 स्टार जनरल हैं और रिटायरी हैं इंडियन आर्मी के। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन पर्व 2022 में मुंबई में होस्ट किया गया। इस आगे नेक्स्ट 2022 का पर्यटन पर्व फेस्टिवल जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना है। मुंबई के पर्यटन पर्व में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यूटी के कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट या वहाँ के खाने पीने को शोकेस करना है। पर्यटन पर्व को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका एम डोमेस्टिक जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना है। पर्यटन पर्व के कंपोनेंट्स को अगर देखें तो उसमें पहला है देखो अपना देश, दूसरा है टूरिज्म फॉर ऑल, तीसरा है टूरिज्म एंड गवर्नेंस एंड चौथा है आउटरीच प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया है। इनिशियली ये सर्विसेज 13 सिटीज़ जिनमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, लखनऊ, गुरुग्राम, हैदराबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, बेंगलुरु एंड पुणे में लॉन्च किए जाएंगे। उसके बाद फिर ये सर्विसेज को बाकी देश में भी, अगर अर्बन की बात करें तो कहना है कि 2023 तक अर्बन में लॉन्च किया जाएगा और फिर 2024 तक रूरल तक लेकर जाया जाएगा। 5G सर्विसेज 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। इससे हमारे देश के लोगों को, कंज्यूमर्स को, इकोनॉमी को बहुत ही फ़ायदा होगा। माना जाता है कि 5G सर्विसेज से हमारे देश को $450 बिलियन तक का फ़ायदा होगा 2035 तक। इसकी जो पीक स्पीड है वो 10 गीगाबिट पर सेकेंड है। इसकी जो लेटेंसी है वो 1 मिली सेकेंड है, जबकि 4G में ये जो लेटेंसी थी वो 10 से 100 मिली सेकेंड थी। 5G टेक्नोलॉजी से हमारे देश में हाई क्वालिटी वीडियोस में, हाई स्पीड में, लो लेटेंसी में, या फिर देश में जो एग्रीकल्चर है या डिसास्टर की मॉनिटरिंग में, इनमें बहुत फ़ायदा होगा।
5G सर्विसेज को 2 मोड्स में डिप्लॉय किया जाता है। पहला है स्टैंड लोन, जिसे जियो के द्वारा चूज़ किया गया है। इसमें 4G के पैरेलल में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा 5G के लिए। दूसरा है नॉन स्टैंड लोन, जिसे भारती एयरटेल के द्वारा चूज़ किया गया। इसमें जो एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को ही अपग्रेड किया जाएगा 5G के लिए। फिर धीरे धीरे आगे जाकर 5G के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक 40 है। ये रैंक 2015 में 81 था, जो अब 2022 में 40 हो चुका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन सीड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसे 2007 में स्टार्ट किया गया था। 7 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के इस इंडेक्स को बनाया जाता है। वो है इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएट आउटपुट्स। 2022 के इंडेक्स का थीम था व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। इस इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड टॉप पे रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएस, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे यूके एंड 5वें पे नीदरलैंड रहा। इंडिया और तुर्की ने पहली बार फर्स्ट 40 में एंट्री की है। इंडिया इनोवेशन लीडर है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स में। इसके अलावा ये ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट में लीड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पंचायती राज के साथ मिलकर डेवलप किया है। इस ऐप के द्वारा किसी विलेज के सेलेक्टेड 2-3 वेल्स के वाटर लेवल को कैप्चर किया जाएगा, जिससे उस विलेज के ग्राउंड वाटर के लेवल का पता लगाया जाएगा। ये जो ऐप है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में ही काम कर सकेगा। इस ऐप के थ्रू जो डाटा इकट्ठा किया जाएगा उसे बेटर प्लानिंग के लिए या रिसर्च एंड अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज काकाडू 2022 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में कमेंस की गई। ये बाई एनियल मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ मिलकर होस्ट की जाती है। इस एक्सरसाइज में 20 नेशन के 34 एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे इंडिया के INS सतपुरा एंड P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्ट लिया। इस बार का जो थीम है वो है पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।